am again here to continue the first chapter of civics. Yesterday we completed before the laws and descent para. So today I will start from laws and descent. You all know what is laws. Laws means कायदे कानून and descent. Descent means descent refers to having or expressing view that are different from those officially accepted in society. When the government passes a law, it may not serve the interest of all sections of the society. In such case, the people at a loss are empowered by the Constitution to express their dissent. They may demand the retraction, replacement, or amendment of the concerned law. Dissent is important in a country to bring about positive change in the society as well as in the policies and actions taken by the government. However, in order to ensure peace and harmony in the society, it is important for the citizen to thoroughly analyze the action undertaken by the government. कभी भी कोई भी लॉ बनता है तो अगर लोगों को लगता है दैट इट इज़ नॉट प्रॉपर, वो सही नहीं है, तो वो उससे सहमत नहीं है, तो वो उन गवर्नमेंट को बता सकते हैं. डिसेंस का मतलब यह है कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना. उन्होंने जो लॉ बना है वो उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लॉ पास करता है तो हो सकता है कि वो हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन के इंटरेस्ट में ना हो. ऐसे समय पर लोग अपना व्यू गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं. डिसेंट मतलब क्या? उनसे अलग ओपिनियन रखना. गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उससे अलग ओपिनियन रखना. वो गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हैं कि ये लॉ को रिप्लेस करो, अमेंडमेंट करो यानी उसमें चेंजेस लाओ. डिसेंट ज़रूरी है कंट्री में, पर लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि उन लोग ऐसे चेंज लाने की गवर्नमेंट से मांग करे उसके पहले ये एनालाइज कर ले कि उन लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं. और वो ये भी ध्यान रखे कि इससे कंट्री की पीस और हार्मनी को इफ़ेक्ट ना हो. कंट्री की पीस और हार्मनी में उसका असर ना पड़े. कोई भी चीज़ अगर वो गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो वो उसको सही तरीके से गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं कि उनको क्यों ये चीज़ मान्य नहीं है, वो उनके साथ क्यों नहीं है, उनके यानी गवर्नमेंट के साथ सिटीज़न कॉमन पीपल क्यों नहीं है. इसको अच्छे से समझने के लिए, इस डिसेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे. एंटी अरेस्ट मूवमेंट. In the earlier 1990s, women in the Nellora district of Andhra Pradesh enrolled in adult literacy program. During one of the discussion in this program, the women started complaining about the increased consumption of arak, country liquor, by their husbands. The increased consumption was ruining the physical and mental health of the people in the village, along with the increasing death of the families. It had further deteriorated the conditions of women who had to take care of economic problem of their families while bearing violence from their husband. 1990s में आंध्र प्रदेश के गांव में जब एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा था, मतलब जब एडल्ट्स यानी पर्सन हुज एज इज़ मोर देन 18, ऐसी लेडीज़ जब पढ़ाई करने के लिए आती थी एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, तब एक डिस्कशन में वुमेंस ने ये कंप्लेन करना शुरू किया था कि वो जहाँ पर रहती है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ड्रिंक्स लिकर्स को बेचा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके हस्बैंड्स जो है वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं. ड्रिंक करने की वजह से वो उनको फिज़िकल और
मेंटली हैरेस करते हैं। इसके साथ साथ उनके फैमिली का डेब्ट भी यानी कर्ज़ा भी बढ़ जाता है, बिकॉज़ उनके हस्बैंड कमाते नहीं हैं पर अपनी जो इनकम है वो इस लिकर में स्पेंड कर देते हैं। इसकी वजह से वुमेंस की कंडीशन डिटोरिएटेड मतलब क्या और ख़राब हो जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो उनको फेस करनी ही है बिकॉज दे आर पुअर एंड देयर हस्बैंड्स आर स्पेंडिंग मोर ऑफ देयर अमाउंट इन लीकर। उसके साथ साथ उनको उनके हस्बैंड से वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। वो लोग जब होश में नहीं होते तो उनको उनके साथ वायलेंटली मतलब हाथ उठाते हैं, मारते हैं, ऐसा काम भी लोग करते थे। Eventually, women came together to spearhead an agitation against the sale of Iraq. Agitation मतलब क्या? मना करना, रोकना। They forced the closure of wine shop. जब ये कंडीशन थी, लेडीज़ जब एक साथ आती थी तब उन्होंने क्या किया, उनके एरिया में जो एरेक या मतलब लीकर्स जो बेचे जाते थे, ड्रिंक्स बेची जाती थी, उसको रोकने के लिए उन लोग सब इकट्ठा हुई और उन्होंने फोर्स किया कि ये जो वाइन शॉप्स है जहाँ पर ये लेकर बेचा जाता है उसको आप बंद कर दो, क्योंकि अगर शॉप्स ही बंद होगी तो लोग उनके हस्बैंड जो है वो वाइन्स खरीद नहीं पाएंगे। द मूवमेंट is known as anti-Iraq or anti-liquor movement. Gradually, the movement spread to the other part of the state and expanded to its scope from being a protest against the sale of liquor to protect against domestic violence, dowry system, and sexual abuse. As a result, the government not only had to impose a ban on the sale of Iraq, but also pass other law to address the issue faced by the women of the state. अभी जब ये औरतें, आंध्र प्रदेश की औरतें जब एक साथ आके उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि उनके एरिया की वाइन शॉप्स को क्लोज़ किया जाए, तो उस मूवमेंट को नाम दिया गया एंटी एरेक, एंटी लीकर मूवमेंट्स। वुमेंस ने जब ये मूवमेंट की, मतलब सब ने एक साथ जब ये आवाज़ उठाई, तब गवर्नमेंट को उसके लिए लॉ बनाना पड़ा उस लेडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब ये लोग वाइन शॉप से वाइन्स खरीदते थे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस उसका रिज़ल्ट ये होता था कि हस्बैंड्स जो है वो उनकी वाइफ्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। और डाउरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता था, सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल रिलेशंस को भी अफेक्ट करता था। इसलिए गवर्नमेंट को ये जो वाइन्स की शॉप थी उसको बैन करना पड़ा, मतलब कंपलसरी रोकना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने और लॉ भी बनाए जिससे वुमेन्स जो फेस करती थी ये डाउरी सिस्टम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उनके लिए भी लॉ धीरे धीरे बनाए गए। इस चैप्टर में हमने देखा कि वुमेन्स जो है वो एक साथ आके कैसे उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके लिए एक नया कानून बना कि उस जगह पर जब आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मूवमेंट सारी जगह पर स्टेट्स के दूसरे पार्ट में भी या दूसरे स्टेट्स में भी फैलने लगी, तो वहाँ भी लोग अवेयर होने लगे और उसके लिए कानून बनने लगे। सो यहाँ हमने देखा कैसे लेडीज़ जो है वो एक साथ आके गवर्नमेंट्स को अपना साइड रख के बताती है कि कैसे लॉ बनाओ ताकि उनका प्रोटेक्शन हो, उनका अच्छा हो। ये चैप्टर हम यहीं स्टॉप करते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बाय।